जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मेरे बॉयफ्रेंड ओलिवर ने चुपचाप खुद को सुई लगा ली। वह तुरंत बेहोश हो गया। मैंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और यह कंफर्म करने के बाद कि वह सो गया है, मेरे चेहरे की कोमलता तुरंत गायब हो गई। मैं उसके अपार्टमेंट में घूमने लगी। मैं एक टॉप टियर फीमेल हंटर हूँ जो आदमियों का शिकार करने में माहिर है। एक मासूम छोटी खरगोश बनने का नाटक करने में माहिर हूँ। हर टारगेट के लिए एक यूनिक पहचान बनाती हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह शिकार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे पता चला कि ओलिवर स्पेस का दीवाना था, इसलिए मैंने जानबूझकर एक चांस वाली मुलाकात का प्लान बनाया। जैसे ही मैंने देखा कि उसे इसकी लत लग गई है, मैं तुरंत एक भोली लड़की बन गई। झूठ बोला कि मैं एक स्पेस म्यूजियम घूमना चाहती हूँ, जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब हम अलग हुए तो उसने मुझे एक बार में मिलने के लिए बुलाया और मैं खुशी खुशी मान गई, ये सोचकर कि मैंने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मुझे पता नहीं था, जैसे ही मैंने अपनी पीठ फेरी, उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। हमारी डेट के दिन हम दोनों ने ध्यान से कपड़े पहने थे। मैंने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी, जबकि ओलिवर मन ही मन सोच रहा था कि वह आज कौन सा पर्सनैलिटी इस्तेमाल करेगा। हम जल्दी ही बार में मिले और बातचीत के दौरान हम और करीब आते गए। घर लौटने के बाद मैंने तुरंत अपनी बहन को फोन किया और उसे बताया कि मैं जल्द ही बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। ओलिवर ने मुझे बार बार डेट पर बुलाया और मुझे अपनी हवेली भी वापस ले गया। मैंने हैरान होने का नाटक किया, लेकिन असल में मुझे पहले ही पता चल गया था कि वह अरबों डॉलर के परिवार का अकेला वारिस है। हम जल्दी ही साथ रहने लगे। एक रात मैं उठी तो देखा कि ओलिवर मेरे पास नहीं था। लिविंग रूम से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं लिविंग रूम में गई और देखा कि ओलिवर कुछ अजीब हरकत कर रहा है, इसलिए मैं चुपचाप वापस बेडरूम में चली गई। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि वह पिछली रात क्यों नहीं सोया, लेकिन ओलिवर गोलमोल और टाल मटोल कर रहा था। उस दिन अचानक जेन नाम की एक औरत ने मुझे रोका। उसने कहा कि उसने मुझे ओलिवर के अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा था। सबवे में सफर करते हुए मैंने अपने दिमाग में सारी जानकारी को फिर से देखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और ओलिवर के रिकॉर्ड पलटे और ध्यान से जेन नाम लिख लिया। इसके बाद मैंने उसकी पसंद के हिसाब से खेलना जारी रखा और हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। लेकिन अचानक खतरा चुपचाप पास आ रहा था।